मैं आप सब आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज जिसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वह है अगर हम कोई ज़मीन या फिर कोई घर अगर खरीदना चाहते हैं, तो कौन-कौन सी चीज़ है जो हम जाँच करके ही उसे ले सकते हैं। तो ताकि हम उसमें धोखा ना खाएँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मकान बहुत बार बिक सकता है। ज़मीन जो है दलाल लोग 2 बार 3 बार बेच देता है और हम लोग को ठग लेता है, हम लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए यह जानना ज़रूरी है कि ज़मीन या प्रॉपर्टी हम लोग खरीद रहे हैं, तो कौन-कौन सा दस्तावेज़ है जिसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। देखिए, मकान खरीदने के पहले जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वो कौन-कौन से हैं? टाइटल क्लियर है या नहीं? टाइटल अर्थात उसका मालिक कौन है, असली है, नकली है, यह क्लियर होना चाहिए। ठीक है? आदमी प्रॉपर्टी बेच रहा है, जो आदमी प्रॉपर्टी बेच रहा है और जो उसको उसका मालिक है या नहीं, इसके लिए रजिस्ट्री, म्यूटेशन, एनओसी, कोर्ट दस्तावेज़ की जाँच कराएँ हम लोग। तब जाकर ये सब जाँच करके हम लोग देखेंगे कि तब जाकर पता चलेगा कि इसका असली मालिक कौन है। उसके बाद है सेल डीड। देखिए, यह बहुत ही अहम दस्तावेज़ है, ठीक है? इसके ज़रिए मकान मालिक आपको ओनरशिप प्रदान करता है। सेल डीड जो है, वह एक ऐसा दस्तावेज़ जिससे जो पहले मालिक था, वो आपको बेच रहा है, तो आप उसका जो है मालिक बनने जा रहे हैं, वह इसी से सेल डीड से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है? सेल डीड लोकल सब रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्टर होना चाहिए। खरीदार और विक्रेता का नाम, बिक्री का अमाउंट, ट्रांसफ़र की शर्तें सब इसमें होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद मदर डीड। देखिए, मदर डीड जो है, इससे पता चलता है कि जिस ज़मीन पर घर बना है या बनना है, उसका असली मालिक कौन है। देखिए दोस्तों, कोई भी ज़मीन का जो बिक्री है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार हो सकता है, इससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन उसका असली मालिक पहले कौन था, वह सिर्फ मदर डीड से पता चलता है, ठीक है? उसके बाद है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है नगर निगम के अधिकारियों द्वारा मिलता है, ठीक? सभी सुरक्षा और कानूनी मानकों का पालन हुआ है कि नहीं। जो है, जो ज़मीन है, वो उसमें सभी सुरक्षा और कानूनी मानकों का पालन हुआ कि नहीं। घर या ज़मीन जो भी है, अगर हम घर ले रहे हैं, तो उसमें सुरक्षा मानकों का पालन हुआ कि नहीं। मान लीजिए कैसा बना है, जिससे मान लीजिए आप समझ रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है। कानूनी मानकों का भी पालन हुआ कि नहीं। कभी-कभी होता है कि नक्शा उल्टा-उल्टा पास कर दिया, ये सब कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पता चलता है, ठीक है? उसके बाद है एंकर बरासन सर्टिफिकेट। एंकर बरासन सर्टिफिकेट लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस से यह जो है मिलता है हमें। यह पुष्टि करता है कि किसी अन्य का कानूनी या वित्तीय दावा तो उस पर नहीं है। एंकर बरासन सर्टिफिकेट याद रखिएगा दोस्तों। इससे यह पता चलता है कि जो हम ज़मीन या घर को ले रहे हैं, उस पर किसी दूसरे या किसी अन्य का कानूनी या वित्तीय दावा तो नहीं है। उसके बाद देखिए रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी में रजिस्टर होना अनिवार्य है। देखिए, आजकल जो ज़मीन या फिर फ्लैट या घर लेते हैं शहर में, तो रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी बन गया है, उसमें रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तब वह सही माना जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए म्यूटेशन सर्टिफिकेट। ये सब तो आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी ज़मीन और खरीद बिक्री होता है, उसमें म्यूटेशन का कितना मायने रखता है। इससे पता चलता है कि मालिकाना हक कब-कब बदला हुआ है। कोई जो है ज़मीन या घर का मालिकाना हक कब-कब बदलाव हुआ है, वह म्यूटेशन सर्टिफिकेट से पता चलता है, ठीक है? मालिक सभी तरह के प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद। प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद मालिक जो है सभी तरह के प्रॉपर्टी टैक्स जो है जमा किए हुए हैं कि नहीं, यह भी देखना ज़रूरी है। यह सिर्फ प्रॉपर्टी रसीद देख के पता हम लोग को चलता है, ठीक है? इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स को भी देखना, उसका रसीद को देखना अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है? ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है?